अगर आपकी एज 30 इयर्स या उससे ज़्यादा है, आपका वेट भी सही है, आपका बीएमआई भी सही है और आपको प्रॉब्लम भी कोई नहीं है, तो क्या कल को आपको हार्ट अटैक या हार्ट के कैंडिडेट आप बन सकते हैं? दोस्तों चलिए इस क्वेश्चन को मैं आंसर करने की कोशिश करता हूँ। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन और जगह तक भी पहुँचे। दोस्तों अगर हार्ट अटैक के मैकेनिज्म और साइंस को अगर आप समझो तो हार्ट अटैक का ऑनसेट सडन होता है, मतलब अचानक अपीयर होता है, लेकिन जो चेंजेस हैं बॉडी के अंदर वो ग्रेजुअली हो रहे होते हैं। इसलिए आपको नहीं पता होता है कि आपके बॉडी के इनसाइड्स क्या है। अगर आपकी उम्र 30 साल भी है और आप फिजिकली बिल्कुल फिट अपने आप को समझते हो, लेकिन अगर मान लो कि कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड या कोई भी बॉडी का इस तरह का पैरामीटर्स बढ़ रहा हो जो कोरोनरी वेसल्स को ब्लॉक कर रहा हो, हमारी लाइफ स्टाइल कई बार सेडेंट्री होती है, मतलब फिजिकल एक्टिविटीज़ हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड होता है। हमारा नेचर ऑफ वर्क दोस्तों, जैसे जितने ऑफिस गोइंग लोग हैं या जिनका सिटिंग आवर्स का काम है, जो फिजिकल एक्टिविटीज़ आप नहीं कर पा रहे होते हो, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होता है कार्डियोवैस्कुलर पैथोलॉजी में। आपके पास ऐसे बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स और इंस्टेंसेस हैं जिसमें आप ये कोरिलेट कर सकते हैं। कितने बॉलीवुड स्टार्स और कितने यंग एडल्ट्स ऑल ऑफ ए सडन कोलैप्स कर जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। अब सवाल उठता है कि इससे बचने का क्या तरीका हो सकता है, कैसे हमें पहले पता चल जाए कि कल को हम हार्ट अटैक के कैंडिडेट तो नहीं बन रहे हैं, कोई भी कार्डियोवैस्कुलर सिग्निफिकेंट इवेंट में तो कल हम लैंड नहीं कर जाएंगे। दोस्तों इसका सबसे आसान तरीका ये है कि आप कार्डियोवैस्कुलर स्क्रीनिंग कराइए, जो हमारे हॉस्पिटल में लगभग 2,500 से 3,500 के रेंज में हो जाता है। क्या होता है कार्डियोवैस्कुलर स्क्रीनिंग? बेसिकली इसमें आपका ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर एंड लिपिड प्रोफाइल यानी कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड और उसके सारे पैरामीटर्स और कई बार इकोकार्डियोग्राफी, इससे हमें ये पता चल जाता है दोस्तों कि आपके हार्ट का कंडीशन कैसा है, हार्ट फंक्शन कैसा है। कोई वैल्वुलर हार्ट डिजीज़ में तो आप लैंड नहीं कर रहे हो, हार्ट की मॉर्फोलॉजी कैसी है, हार्ट का साइज़ तो नहीं बढ़ा है, और मल्टीपल चीज़ें जो ज़रूरत की होती हैं। दूसरा दोस्तों ये भी इसमें हम लोग क्लियर कर लेते हैं कि क्या आपको कोई प्रोफिलैक्टिक मेडिकेशन की ज़रूरत है। प्रोफिलैक्टिक मेडिकेशन मेडिकल साइंस में दोस्तों ये वो मेडिसिन होती हैं जो कल को आपको हार्ट अटैक या हार्ट की पैथोलॉजी से बचाती हैं। मतलब प्रीलिमिनरी आपको कुछ मेडिसिन डॉक्टर की तरफ से एडवाइस कर दिया जाता है जिसको आपने खाना होता है। कुछ लाइफ स्टाइल और डाइट भी आपको एडवाइस किया जाता है, जैसे स्मोकिंग वगैरह क्विट करना है, टोबैको कंजम्पशन को रिड्यूस करना। तो ये सारी चीज़ें हैं, स्ट्रेस को मिनिमाइज। तो दोस्तों इसलिए मैं रिकमेंड करता हूं कि अगर आपकी उम्र 30 से एक्सीड कर रही है तो आपको एक बार कार्डियोवैस्कुलर स्क्रीनिंग ज़रूर कराना चाहिए। दोस्तों ये एक लाइफ सेविंग डिसीजन होने वाला है, बिकॉज आपके सामने कई बार ऐसे इंसिडेंट्स आ रहे हैं जो इसमें अचानक जो है लोगों की डेथ हो जाती है। बहुत यंगस्टर्स, कई बार एरिथमिया हो जाता है, कई बार कार्डियक अरेस्ट होता है और कोई भी सिग्निफिकेंट इस तरह के इफेक्ट्स होते हैं जिसकी वजह से डेथ हो जाती है। चलिए बताइए मुझे आपको कैसा लगा वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स में आप बताएँ अपनी राय। चलिए।